हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रविकांत पाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर उस पर कमेंट करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए आज ये टॉपिक लेके आया हूँ। क्लास 12 के फिजिक्स का टॉपिक है विलगित गोली चालक की धारिता, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। अब इसमें मान लीजिए कि कोई भी विलगित गोली चालक है जिसकी त्रिज्या a है, इस चित्र में दिखाया गया है, जिसकी त्रिज्या a है और इसका केंद्र O है और इस पर एक समान रूप से आवेशित आवेश प्लस Q दिया जाता है। तो जब इसको आवेशित किया जाएगा यानी आवेश दिया जाएगा तो इसका समस्त आवेश इसके पृष्ठ पर संग्रहित हो जाएगा, इसके बाहर वाले पृष्ठ पर, जो कि दिखाया गया चित्र में। तो ये धन आवेशित है, तो यहाँ जो बल रेखाएं होंगी पृष्ठ से लंबवत बाहर की तरफ होंगी। तो ये बल रेखाएं इस तरह से दिखाया गया बाहर की तरफ। और इसमें कोई भी आवेश इसमें संचित किया जाएगा या इस गोली को विलगित गोली चालक को आवेशित किया जाएगा तो यहाँ इसका आवेश हमेशा इसके पृष्ठ पे ही संग्रहित हो जाता है। तो इसके पृष्ठ पर जो वैद्युत विभव होगा वह एक समान रूप से होगा। तो इस पृष्ठ को समविभव पृष्ठ के रूप में मान सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इस पृष्ठ पर वैद्युत विभव प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है और गोली कोष से जैसे ही दूर जाते हैं विभव का मान घटता जाता है। तो इसमें जो गोली चालक है इसके कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना होता है। तो ये समस्त आवेश को उसके केंद्र पर स्थित माना जाता है और यही मान करके ही गोली चालक या विलगित गोली चालक के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात किया जाता है। तो ये इस तरह से हुआ। तो इसमें जो भी वैद्युत विभव उत्पन्न होगा इसके पृष्ठ पर होगा, क्योंकि आवेश यहाँ उत्पन्न हुआ है पृष्ठ पर संचित है। मान लीजिए कि ये विलगित गोली चालक एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक k है और ये माध्यम कांच भी हो सकता है, मोम भी हो सकता है। तो उसका परावर्तनांक k मान लिए। तो इसके पृष्ठ पर चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव का मान लीजिए कि v है। तो v बराबर लिख सकते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/K × A, जहां पर Q उस विलगित गोली चालक पर आवेश है, K माध्यम का परावैद्युतांक, एक गोली कोष की त्रिज्या है, गोली चालक की त्रिज्या है। अब इसमें ये जो होता है गोली चालक एक बिंदु की भांति व्यवहार करता है, आवेशित बिंदु की भांति व्यवहार करता है, तभी इस तरह से फार्मूला ज्ञात किया जाता है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम बताए थे कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो उसी की तरह ये फार्मूला ज्ञात होता है। इसीलिए मान लिया जाता है कि जो गोली चालक होता है वह एक बिंदु आवेश के भांति व्यवहार करता है। अब यहाँ से जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नियतांक है, इसमें जो एप्सिलॉन 0 हो निर्वात की विद्युतशीलता इसको बोलते हैं। इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इतना होता है। अब यदि मान लीजिए कि यदि चालक की धारिता C है, चालक की धारिता C हो तो C बराबर लिख सकते हैं Q/V लिखते हैं। यहाँ Q दिया गया आवेश है और V विभव में वृद्धि है। तो यहाँ से V का मान इस समीकरण से लिख सकते हैं। तो इस तरह से चालक की धारिता आ जाएगी C बराबर Q/V। V का मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/K × A।
अब ये Q से Q कट जाता है और ये वाले जो भाग होता है ये ऊपर चला जाता है, तो यहाँ से आता है C बराबर 4πε0 K इंटू ए। ये फार्मूला था। अब इसमें निर्वात के लिए लिखा जाए, निर्वात के लिए या निर्वात में K का मान होता है 1 होता है। तो इस तरह से इसकी धारिता निर्वात में किसी भी विलगित गोली चालक की धारिता C बराबर हो जाएगा, यहां से लिख देंगे C बराबर 4πε0 इंटू ए हो जाएगा। इतना फैराड इसकी मान। तो इस फार्मूले से स्पष्ट होता है कि किसी भी विलगित गोली चालक की जो धारिता होती है वह उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी त्रिज्या बढ़ाएंगे उसकी धारिता भी बढ़ती जाएगी। यानी बड़ी त्रिज्या का कोई गोली चालक है तो उसकी धारिता उतना अधिक होती है। अब यहां से मान लीजिए कि कोई भी गोली चालक किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तनांक K है, तो उसकी धारिता ये आता है C बराबर आता है 4πε0 K इंटू ए आता है। और जब वो निर्वात में होता है तो उसकी धारिता ये आता है। तो मान लीजिए कि निर्वात में उसकी धारिता C0 है, तो C0 का मान इस तरह से आएगा। इस समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ से C/C0 का मान निकालेंगे या C0 का मान निकालेंगे तो आएगा, यहाँ से सब कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बस K बचेगा। तो यहाँ क्या हुआ कि C/C0 बराबर K आया, जहाँ K होता है माध्यम का परावैद्युतांक। तो यहाँ से उस माध्यम के परावैद्युतांक को भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी माध्यम में विलगित गोली चालक की धारिता और निर्वात में उसी चालक की धारिता का अनुपात क्या होता है, उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। यहाँ से परिभाषा इसको कर सकते हैं। फिर एक बार इसकी परिभाषा देख लीजिए कि किसी माध्यम में किसी विलगित गोली चालक की धारिता और उसी चालक की निर्वात में धारिता का अनुपात उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। अब यहाँ से ये हम लोग सीख लिए, किसी भी विलगित गोली चालक की धारिता जो होती है वो C बराबर होती है 4πε0 K इंटू ए, जहाँ K क्या है उस माध्यम का परावैद्युतांक है जिसमें गोली चालक रखा गया है, ए उस गोली चालक की त्रिज्या होती है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। तो आइए जानते हैं इसके बाद। अब आगे आते हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर। क्यों कि जब किसी भी चालक को आवेशित किया जाता है तो कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, तो वही जो कार्य होता है उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अर्थात कह सकते हैं कि किसी भी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसमें मान लीजिए कि कोई भी चालक है, उस पर Q कूलाम आवेश दिया जाता है या Q आवेश से आवेशित किया जाता है, और उसका जो विभव होगा, हम लोग जानते हैं कि किसी भी चालक को जब आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में निरंतर वृद्धि होती है। तो मान लीजिए उसके विभव में जो वृद्धि है V है। अब उस चालक को दिया गया आवेश Q है प्लस Q आवेश, और इसके कारण उसके विभव में वृद्धि Q आवेश देने तक या उसको Q आवेश तक आवेशित करने में उसके विभव में वृद्धि मान लीजिए V है। तब यहाँ उसकी स्थिति को इस तरह से देख सकते हैं कि मान लीजिए कि जो Q आवेश है उसको कई भागों में विभाजित करके वस्तु को या चालक को दिया जाता है या आवेशित किया जाता है। तो उसमें प्रारंभ में जब मान लीजिए कोई एक भाग आवेश का एक छोटा भाग दिया जाएगा चालक को, तो उसके जो विभव में वृद्धि होगी वह नगण्य मान लेंगे। तो उस समय उसके विभव शून्य मान सकते हैं कि प्रारंभ में आवेश देते समय पूरे आवेश का कुछ भाग यानी अल्प भाग आवेशित करने तक वस्तु का विभव मान लीजिए क्या है, शून्य है। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके एक एक भाग करके आवेश की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, तो विभव में वृद्धि होती जाती है और अंतिम विभव उसका क्या होता है, V होता है। यानी थोड़े थोड़े यानी छोटे छोटे भाग द्वारा
आवेश को देते रहने पर उसके विभव में धीरे धीरे शून्य से लेकर वृद्धि आगे होती जाती है और अंतिम विभव क्या होता है, भी हो जाता है। तो उसमें देखा जाता है कि जब आवेश प्रारंभ में जब आवेश की एक अल्प मात्रा दी जाएगी तो उसका विभव उस समय शून्य रहता है और चालक पर एक संचित आवेश अल्प आवेश धनात्मक आवेश हो जाता है, धनात्मक अल्प आवेश उत्पन्न हो जाता है। फिर इसके बाद उसको जब आवेशित करेंगे यानी आवेश देंगे तो चालक पर उपस्थित धन आवेश और धन आवेश दे भी रहे हैं, आवेशित भी कर रहे हैं, तो वहाँ उन दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। उस प्रतिकर्षण बल के कारण हमको कार्य करना पड़ेगा, तो वही जो कार्य होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसमें इस तरह से कह सकते हैं कि चालक को Q आवेश देने में किया गया कार्य W होता है, W बराबर, अब ये वैद्युत विभव की परिभाषा से W बराबर लिख सकते हैं Q इंटू V यानी आवेश गुणे विभव। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे आवेश गुणे औसत विभव लिखेंगे। यहाँ क्योंकि विभव में वृद्धि हो रही तो औसत विभव लिखेंगे। या आवेश चालक को दिया गया आवेश क्या है, Q है। औसत विभव क्या होगा, प्रारंभिक आवेश और अंतिम प्रारंभिक विभव और अंतिम विभव का औसत निकालेंगे तो 0 + V/2 हो जाएगा। ये इसका औसत विभव कहलाएगा, क्योंकि प्रारंभ में विभव शून्य माने हैं, फिर Q आवेश देने तक उसका अंतिम विभव में वृद्धि भी है, तो प्रारंभिक विभव और अंतिम विभव का योग करके 2 का भाग देंगे, ये औसत विभव है। यहाँ से इसको हल करेंगे, W बराबर हो जाएगा, ये V/2 हो जाएगा यानी 1/2 Q इंटू V हो जाएगा। तो यही जो किया गया कार्य होता है यही चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः चालक की स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं। तो U बराबर हो जाता है 1/2 Q इंटू V। अब ये किया गया कार्य का मात्रक जूल होता है, तो इस तरह से स्थितिज ऊर्जा की मात्रक भी जूल हो जाएगा, यानी U बराबर 1/2 Q गुणे V। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं जो धारिता की परिभाषा से होता है C बराबर होता है Q/V होता है। यहाँ से Q का मान निकाल सकते हैं, Q बराबर हो जाएगा C गुणे V। इसी Q का मान इस समीकरण में रख देंगे तो स्थिति ऊर्जा का एक फार्मूला निकल जाएगा, U बराबर हो जाएगा हाफ C की जगह C भी लिखेंगे तो C गुणे V, एक भी यही है तो हो जाएगा CV² हो जाएगा। तो एक फार्मूला ही निकलेगा। और दूसरा इसमें फार्मूला है कि V का मान यदि यहाँ से निकाल लिया जाए, V बराबर निकाल लिया जाए, V बराबर आ जाए Q/C। तो जब V का मान इस समीकरण में रखेंगे तब एक और मान आ जाएगा, U बराबर हो जाएगा हाफ Q है, V का मान रखेंगे Q/C तो गुणा हो जाएगा, Q गुणा Q हो जाएगा Q²/C हो जाएगा। तो ये स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। 3 फार्मूले होते हैं किसी भी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी चालक है जिसको Q आवेश दिया जाता है और उसके विभव में वृद्धि भी है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है हाफ गुणे Q इंटू V। अब यदि कोई भी चालक है जिसकी धारिता C है और उसका अंतिम विभव या विभव में वृद्धि भी है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा या संचित स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है हाफ CV²।
तीसरा फार्मूला आता है कि जब कोई चालक को Q आवेश दिया जाता है और उसकी धारिता C होती है, तब उस चालक में संचित स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ Q²/C होता है। अब ये स्थितिज ऊर्जा का मात्रक, तीनों का मात्रक जूल रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी चालक को या आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके कुछ और भी विधियां हैं जिसके द्वारा हम इस फार्मूले को ज्ञात किया जा सकता है, यानी एक वैकल्पिक विधि है, ऑप्शनल मेथड है, तो उसके बारे में आइए जानते हैं। हमें देखते हैं कि माना कोई भी चालक है जिस पर Q आवेश दिया जाता है, Q डैश आवेश दिया जाता है। Q डैश आवेश देने पर उसके विभव में जो परिवर्तन होता है या विभव परिवर्तन होता है वो V डैश हो जाता है। और यदि उस चालक की धारिता C है तो C बराबर हम लोग लिख सकते हैं Q⁻V लिख सकते हैं, V डैश, या V डैश का मान निकालेंगे तो V डैश बराबर हो जाएगा Q⁻C हो जाएगा। इस समीकरण 1 बना लेंगे। इसमें मान लेते हैं कि माना भी कोई चालक तार है या चालक है जिसकी धारिता C है, उसको Q डैश आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में परिवर्तन V डैश होता है। तो धारिता की परिभाषा से हम लोग लिख सकते हैं C बराबर Q⁻V डैश, या V डैश का मान निकालेंगे Q⁻C लिखेंगे। अब यदि जो चालक होता है उसको आवेशित किया जाता है तो आवेश की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाती है और अंतिम आवेश तक उसको आवेशित कर दिया जाता है। तो मान लीजिए कि जो आवेशन की प्रक्रिया है उसमें जो दिया गया आवेश है कई खंडों में विभाजित कर दिया जाता है। तो मान लीजिए कि उसमें एक अल्प आवेश है dq, अल्प आवेश dq को चालक को देने में किया गया कार्य मान लीजिए dw है, तो dw बराबर लिख सकते हैं हम लोग dq इंटू V डैश लिख सकते हैं, या आवेश गुणे विभव लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसका मान निकाल सकते हैं हम लोग, dw बराबर लिख सकते हैं dq को इसी तरह से छोड़ देंगे गुणे V डैश का मान यहाँ से लिख देंगे Q⁻C लिख देंगे, Q⁻C हो जाएगा। अब यदि उसको Q आवेश, संपूर्ण आवेश Q आवेश देने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः चालक को संपूर्ण आवेश Q देने में किया गया कार्य, अब किया गया कार्य कितना हो जाएगा, किया गया कार्य W हो जाएगा। तो W बराबर लिख सकते हैं हम लोग समाकलन d⍵ लिख सकते हैं। अब d⍵ इसका लिमिट होगा 0 से Q, यानी जब आवेश देते हैं तो 0 आवेश से शुरू करते हैं, Q तक दिया जाता है आवेश, तब वहाँ किया गया कार्य W बराबर होगा लिमिट इसका 0 से Q dW। अब इसमें मान रख देंगे तो मान रखेंगे तो आ जाएगा इसका मान W बराबर हो जाएगा 0 से Q dW का मान यहाँ से लिखेंगे Q⁻C इंटू dQ, इतना लिख सकते हैं। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, या W बराबर, ये जो C है नियतांक है इसको बाहर ले लेते हैं, 1/C समाकलन 0 से Q Q' इंटू dQ। अब इसको हल करेंगे, W बराबर हो जाएगा 1/C, ये Q' इंटू dQ इसका समाकलन होगा तो Q'² हो जाएगा। और इसका लिमिट लगा है 0 से Q, पहले Q रखेंगे तो इसका सीधे माना जाएगा W बराबर Q' के जगह Q रखेंगे, 0 वाला रखेंगे खत्म हो जाएगा, Q रखेंगे तो Q² हो जाएगा, यानी 1/2 Q²/C हो जाएगा। तो ये फार्मूला याद रहता है। तो यही जो किया कार्य होता है चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अतः लिख लेंगे, अतः चालक की स्थितिज ऊर्जा
चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर अपॉन C हो जाएगा। अब इसमें Q और C का मान अलग अलग रख के इसमें भी 3 फार्मूले ज्ञात कर सकते हैं। अगला आएगा 1/2 CV स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला आ जाएगा हाफ Q भी आ सकता है इसमें। यही 3 फार्मूले इसमें प्राप्त हो सकते हैं। यही है किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो ये रहा किसी भी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के बारे में। अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।